बॉलीवुड का वो नायाब हीरा जो आजादी के समय के सिनेमा और आज के आधुनिक बॉलीवुड के बीच ब्रिज की तरह थे। एक ऐसे डायरेक्टर जो लेखक और गीतकार भी थे। ऐसे गीतकार जिनके गीतों को आज भी उसी मधुरता से सुना जाता है। क्या जानूं तुम बिन क्या दिल को इनकी फिल्मों के बदौलत कई कलाकारों, गायक गायिकाओं और संगीतकारों की किस्मत को नया मोड़ मिला। ये वही फिल्मकार हैं जिनकी बदौलत राजेश खन्ना और सलमान खान के करियर को नई पहचान मिली। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर इन्होंने ही संजीव कुमार, मीना कुमारी, जीतेंद्र, श्रीदेवी, जया प्रदा जैसे तमाम बड़े सितारों के साथ काम कर बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी। पर क्या आप जानते हैं कि बम्बई आने से पहले इस फिल्मकार ने अपनी मां के 42 रुपए चोरी किए थे। करीब 43-42 रुपीज मम्मी के चुरा के मैं बॉम्बे भागा। क्या आप जानते हैं इसने कई रातें बम्बई के फुटपाथ पर गुजारी हैं। इस फिल्मकार को अपनी पहली फिल्म बनाने के लिए अपने जीजा जी से 25,000 रुपए उधार लेने पड़े थे और वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी। और क्या आप जानते हैं इतने लोगों का फिल्मी करियर चमकाने वाला फिल्मकार जब मरा तो उसके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था। आखिर कौन है वो फिल्मकार जिसे दुनिया आज भी याद करती है तो मुस्कुरा उठती है। आज भी उनके लिखे गीत नई ताजगी देते हैं। और आज भी उनकी फिल्में समसामयिक लगती हैं। आपको बताएंगे सब कुछ, बस आप बने रहिए हमारे साथ। जिंदगी प्यार का गीत है। आज हम जिस वर्सेटाइल फिल्मकार, गीतकार और लेखक की बात कर रहे हैं, उन्होंने फिल्मों में कई नए कीर्तिमान रचे हैं। उनका नाम है सावन कुमार टाक, जो अपने नाम की ही तरह अपनी फिल्मों के माध्यम से जब बरसते तो हर किसी को चौंका दिया करते थे। 9 अगस्त 1936 को जयपुर के सांगानेर में जन्मे सावन कुमार मोती कटला स्कूल के 6ठी कक्षा तक पढ़े थे, 6th स्टैंडर्ड हिंदी में। लेकिन आगे चलकर उनकी फर्राटेदार अंग्रेजी सुनकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो सिर्फ 6ठी पास हैं। So until unless you are creative, how can you make big money? सावन कुमार टाक को फिल्मों के निर्माण और निर्देशन के अलावा शायरी और गीत लिखने का भी बहुत शौक रहा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। ऐसे में उन्होंने अपनी फिल्मों के अलावा दूसरे फिल्मकारों के लिए भी उनकी कई फिल्मों के लिए गीत लिखे, जिनमें से कई सुपरहिट साबित हुए। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। पर हमेशा से किस्मत उन पर इतनी मेहरबान नहीं थी। फिल्मों में आने के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया। जब फिल्म बनाना शुरू किया तो वहां भी असफल रहे, लेकिन फिल्म बनाने का जुनून ऐसा कि उधारी लेकर फिल्म बनाई, पर किस्मत ऐसी कि वो फिल्म भी पिट गई। I have burnt all the bridges behind. जी। I have nowhere to go. संघर्ष की शुरुआत उनके फिल्मों में आने की ख्वाहिश के साथ ही शुरू हो गई थी। दरअसल सावन कुमार टाक का फिल्मों के लिए जुनून ऐसा था कि किसी भी कीमत पर वो मुंबई यानी कि बम्बई आकर फिल्म बनाना चाहते थे। घर वालों ने जब इसकी इजाजत नहीं दी तो उन्होंने 1956 में 22 साल की उम्र में एक दिन चुपचाप मां के 42 रुपए चुराए और भागकर बम्बई आ गए। 10 साल संघर्ष करते रहे। घर वालों ने कहा भी कि वापस आ जाओ, पर इस पर उनका जवाब था कि जिन पुलों से मैं आया था वे सब मैंने जला दिए हैं। उनके संघर्ष का सफर लगातार जारी रहा, पर सफर इतना भी आसान नहीं था। कई रातें फुटपाथ पर बितानी पड़ी, पर उस दौरान कुछ दोस्त भी बने। इन्हीं में से एक थे दिग्गज फिल्मकार FC मेहरा के ड्राइवर गोपाल, जिनसे उनकी दोस्ती हो गई।
जब दोस्ती हो गई तो कभी कभी वो फुटपाथ की बजाय उनके पास सोने के लिए चले जाया करते थे। पर एससी मेहरा को पता न चल जाए, इसीलिए उनके उठने से पहले ही सावन कुमार उठकर चले जाया करते थे। 10 साल के बाद उनका संघर्ष रंग लाया, लेकिन जो वो चाहते थे वो बात नहीं बन सकी। वे घर से भागकर हीरो बनने गए थे, लेकिन फिल्म निर्माता के रूप में उन्हें अपने सफर की शुरुआत करनी पड़ी। एक्टर नहीं बनूंगा, उस कुर्सी पे बैठ डायरेक्टर बनूंगा। क्या बात है। सावन कुमार की फिल्म यात्रा की शुरुआत हुई थी फिल्म नौनिहाल से। नौनिहाल की कहानी से जुड़ा वाकया भी काफी दिलचस्प है। उनकी बुलंदियों पर जाने की सीढ़ी 27 मई 1964 को तब तैयार हुई जब वे एक दोस्त से मिलने हैदराबाद जा रहे थे और रास्ते में जवाहरलाल नेहरू के निधन की खबर आई। ट्रेन के डिब्बे में सब रो रहे थे, पर उनके मन में फिल्म की एक कहानी तैयार हो रही थी। सावन कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने अपनी बहन से 25,000 रुपए मांगे थे फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए। मेरे पास एक आइडिया था कि एक अनाथ बच्चा है जिसके स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया है कि पंडित नेहरू उसके रिश्तेदार हैं। मेरी बहन ने फिल्म के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मेरे जीजा जी मान गए थे। अपने जीजा से 25,000 रुपए लेकर सावन कुमार ने फिल्म बनाई और वो फिल्म थी नौनिहाल। लेकिन सावन की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। हालांकि उनकी फिल्म को नेशनल अवार्ड में प्रेसिडेंट मेंशन मिला था। नौनिहाल में उन्होंने संजीव कुमार को मौका भी दिया था और नया नाम भी। उनका नाम हरि भाई जरीवाला से संजीव कुमार नाम रखने का श्रेय भी सावन कुमार को ही जाता है। नौनिहाल फिल्म नहीं चली, लेकिन सावन कुमार टाक चल गए। दिन में कभी भूल नहीं सकता, इतने पसीने छूटे मेरे। इसके बाद सावन कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौनिहाल के बाद 1972 में उन्होंने मीना कुमारी को लीड रोल में लेकर गोमती के किनारे बनाई। इस दिल का क्या हाल करूं। मीना कुमारी की ये आखिरी फिल्म थी जो उनके निधन के बाद रिलीज हुई। कहते हैं इस फिल्म के दौरान सावन कुमार और मीना कुमारी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। सावन कुमार टाक ने जब मीना कुमारी को फिल्म गोमती के किनारे की कहानी सुनाई और पूछा कि आप डायरेक्टर किसे लेना चाहेंगी, तो मीना कुमारी ने कहा, जिसने मुझे दिलकश अंदाज में ये कहानी सुनाई है, डायरेक्टर तो वही होगा। बस इस तरह सावन कुमार निर्देशक भी बन गए। उन्होंने कई इंटरव्यू में ये बात स्वीकार की कि इस फिल्म के दौरान वो और मीना कुमारी अच्छे दोस्त बन गए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मीना कुमारी का निधन हुआ तब मैं उनके घर पर ही था। शाम को कब्रिस्तान में मैं दूर जाकर बैठ गया, ख्यालों में डूबा रहा। मैं रोया नहीं, लेकिन जब उनकी कब्र पर मेरे हाथ से मिट्टी नीचे गिर रही थी तब आंखों से आंसू अपने आप झर रहे थे। इसके बाद 1978 में सावन कुमार ने कमलेश्वर की कहानी पर राजेंद्र कुमार और नूतन को लेकर फिल्म बनाई थी साजन बिन सुहागन। सूरज ना बन पाए। इस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई। इस फिल्म से पहले जब सावन कुमार और नूतन की मुलाकात हुई थी तो वो वाकया भी काफी दिलचस्प रहा था। इसका जिक्र खुद सावन कुमार ने किया है। सावन कुमार टाक ने एक बार बताया था कि फिल्म साजन बिन सुहागन के लिए नूतन को साइन करने जब मैं उनके घर गया और कार से उतरा तो देखा कि सामने सांप ही सांप घूम रहे हैं। मेरे पसीने छूट गए। तभी नूतन एक छड़ी लेकर निकली और उसने सांप को हटाकर रास्ता बनाते हुए कहा, डरो मत, आ जाओ। अंदर गया तो वहाँ भी सांप घूम रहे थे। सोफे पर बैठा तो नीचे भी सांप आ गए और मैंने दोनों पैर ऊपर कर लिए। जहरीले थे वो सब, जहरीले थे, लेकिन वो क्या काइंड ऑफ पालतू टाइप के होंगे मुझे। मैंने जल्दी जल्दी उन्हें स्टाइनिंग चेक दिया और वहाँ से भागा। कहते हैं उसके बाद जब भी नूतन ने सावन कुमार को अपने घर बुलाया तो वो कोई न कोई बहाना बनाकर उनके घर जाने से इनकार करते रहे। ये फिल्म चली। उसके बाद सावन कुमार ने कमलेश्वर की ही कहानी पर
1983 में अपने जीवन की एक और बड़ी हिट फिल्म बनाई जिसका नाम था सौतन। जिंदगी प्यार का गीत है, जिसमें राजेश खन्ना, टीना मुनीम और पद्मनी कोल्हापुरे मुख्य भूमिका में थे। पर सौतन फिल्म बनाने के लिए भी सावन कुमार को काफी संघर्ष करना पड़ा, खासकर इसके स्टार कास्ट को लेकर। दरअसल सावन कुमार लगभग एक दशक से राजेश खन्ना के साथ फिल्म बनाने की योजना बना रहे थे, लेकिन उन दिनों राजेश खन्ना एक स्टार थे और स्टार की डेट सावन कुमार को मिल नहीं पा रही थी। शायद मेरी शादी का और फिर एक दिन राजेश खन्ना ने सावन कुमार को फोन किया और कहा कि डायरी खाली है, जो डेट चाहे लिख लो। आवाज जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन सावन कुमार को पहचानने में थोड़ा समय लगा। और फिर राजेश खन्ना ने हंसते हुए कहा कि वे घर पर बेकार बैठे हैं। ये बात सुनकर सावन कुमार ने सच्चे हिंदी फिल्मकार के अंदाज में कहा, मैं आ जाता हूँ, फिर महफिल सजा देंगे। इसके बाद भी सौतन को स्क्रीन पर लाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस फिल्म में पहले परवीन बॉबी को कास्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। इसके बाद सावन कुमार ने टीना मुनीम को इस फिल्म के लिए कास्ट किया। समझना मुझको सौतन। टीना मुनीम सावन कुमार के लिए एकदम नई थी, लेकिन संयोग की बात है कि सावन कुमार और टीना मुनीम एक ही बिल्डिंग में रहते थे। इतना ही नहीं, राजेश खन्ना को फिल्म की कहानी को लेकर थोड़े डाउट थे। कृष्ण राधा रुक्मणी त्रिकोण में उनके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, ऐसा वो सोच रहे थे। और उनके किरदार को अंत में हीरो जैसे संवाद में मिल जाए, उन्होंने इस बात की भी कोशिश की। और भी बहुत से बदलाव थे जो राजेश खन्ना करवाना चाहते थे, लेकिन अंत में सावन कुमार की चली, उनकी दूरदर्शिता की जीत हुई। सौतन की सफलता ने सावन कुमार का हौसला बढ़ा दिया और उन्होंने राजेश खन्ना और टीना मुनीम की जोड़ी को लेकर फिल्म सौतन की बेटी बनाने का फैसला ले लिया। इस बीच राजेश खन्ना और टीना मुनीम असल जिंदगी में अफेयर के चलते चर्चा में थे। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, इसी बीच राजेश खन्ना और टीना मुनीम का ब्रेकअप हो गया और फिल्म भी रुक गई। सावन कुमार को पूरी फिल्म जितेंद्र और रेखा के साथ दोबारा शूट करनी पड़ी और फिल्म भी कुछ खास नहीं कर पाई। इसके बाद आया 1991 का साल। 1991 में सावन कुमार ने मुस्लिम समाज में नारी की उथल पुथल दिखाती फिल्म बनाई सनम बेवफा। नजर मिल गई तो और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म में सावन कुमार ने सलमान खान को एक ऐसे किरदार में कास्ट किया जिसकी कल्पना कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता था, लेकिन फिल्म ने बड़ी सफलता हासिल की। ये सलमान खान की उस दौर की सबसे बड़ी हिट थी। सावन कुमार टाक का करियर कभी भी सनम बेवफा जैसी प्रसिद्धि दोबारा हासिल नहीं कर सका। उन्होंने सनम बेवफा जैसी मिलती जुलती फिल्में जैसे बेवफा से वफा, सनम हर जाई, सलमा पे दिल आ गया, चांद का टुकड़ा, साजन की सहेली, ऐसी कई फिल्में बनाई, पर इनमें से कोई भी फिल्म सनम बेवफा की सफलता को दोहराने में असफल रही। सावन कुमार ने अपने 4 दशक से भी लंबे करियर में संजीव कुमार से लेकर सलमान खान जैसे बड़े बड़े सितारों के साथ काम किया। उन्होंने संजीव कुमार, मीना कुमारी, सलमान खान के अलावा राजेश खन्ना, जितेंद्र, श्रीदेवी, जयाप्रदा जैसे तमाम बड़े सितारों के साथ काम किया और कई बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी। फिल्म हवस में नीतू सिंह को ब्रेक दिया, साजन बिन सुहागन में पद्मनी कोल्हापुरी को और लैला में अनिल कपूर को अवसर दिया। इसके अलावा जिन फिल्मों के निर्माण और निर्देशन का श्रेय उन्हें जाता है, उनमें सौतन, साजन बिन सुहागन, सौतन की बेटी, सनम बेवफा, बेवफा से वफा, खलनायिका, माँ, सलमा पे दिल आ गया, सनम हर जाई, चांद का टुकड़ा जैसी फिल्मों का नाम शुमार है।
इन फिल्मों के नाम से ही आप समझ चुके होंगे कि सावन कुमार को महिला प्रधान फिल्मों को बनाने के लिए जाना और पहचाना जाता है। अब हम आपको बताएंगे सावन कुमार की एक और खासियत के बारे में। सावन कुमार ने सिर्फ फिल्में ही नहीं बनाई है, उनके लिखे गीत भी खासे मशहूर रहे हैं। बरखा रानी क्या मशहूर जरा जम के बरसो। सावन कुमार टाक का लिखा और शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा पर फिल्माया फिल्म सबक का गाना बरखा रानी जरा जम के बरसो हो, बरखा रानी या सावन कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म सौतन का उनका लिखा गीत जिंदगी प्यार का गीत है हो। जिंदगी प्यार का गीत है इसे। इन सब गीतों ने सफलता के मामले में कई गानों को पछाड़ दिया। हीरो के तौर पर ऋतिक रोशन की पहली फिल्म कहो ना प्यार है के कुछ गीत लिखने का श्रेय भी सावन कुमार को ही जाता है। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि गीतकार बनना सावन कुमार की चॉइस थी तो आप गलत हैं। ये उनकी चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी थी। किस्सा फिल्म हवस के दौरान का है। हवस फिल्म का एक बेहद पॉपुलर सॉन्ग है तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। इस गीत को मोहम्मद रफी ने गाया है और इसके बोल सावन कुमार ने लिखे हैं। आज लगभग 50 साल बाद भी इस गीत का जादू कायम है। लेकिन इस गीत के पीछे एक बहुत ही मजेदार किस्सा है जिसकी वजह से सावन कुमार डायरेक्टर से गीतकार भी बन गए थे। सावन कुमार की फिल्म हवस 1974 में रिलीज हुई थी। फिल्म में अनिल धवन, नीतू सिंह, विनोद मेहरा और बिंदु लीड रोल में थे। फिल्म का म्यूजिक उषा खन्ना ने दिया था। हुआ यूं कि सावन कुमार हवस फिल्म को बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने इसके म्यूजिक पर काम करना शुरू किया तो वो एक गीतकार से मिले। उन्होंने उनसे गीत लिखने के लिए कहा, लेकिन मशहूर गीतकार ने इतनी मोटी रकम मांग ली कि सावन कुमार के होश उड़ गए। वे इस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इस पर सावन कुमार ने गीतकार से कहा कि तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। ये लाइन तो उन्होंने अपने दर्द को बयान करने के लिए तंज के तौर पर कही थी। ये शब्द एकदम से उनके जहन में कौंधे थे और वो ये कहकर चले गए थे। बाद में सोचा तो उन्हें ये शब्द बहुत जमे और उन्होंने इसी पर अपनी कलम चला दी। इस तरह सावन कुमार ने इस शानदार गीत को लिखा और वो काफी पॉपुलर भी हुआ और इस तरह सावन कुमार अपनी फिल्मों के गीतकार भी बन गए। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरे मिलने को न आएंगे सनम आज के बाद। उन्होंने जो भी फिल्म बनाई उसके गीत खुद ही लिखे और ये गीत खूब पसंद भी किए गए। बिना का गीतमाला 1974 की वार्षिक सूची में तेरी गलियों में गीत 10वीं पायदान पर रहा। उनका ये जज्बा अंतिम समय तक बरकरार रहा। अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने लता मंगेशकर की बहन संगीतकार उषा मंगेशकर को न सिर्फ फिल्मों में संगीत देने का अवसर दिया बल्कि उनको अपना जीवन साथी भी बनाया। पर ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला, दोनों अलग हो गए। उनकी कोई संतान नहीं है। सावन कुमार टाक का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। अपनी मृत्यु के समय वो एकदम अकेले थे। तो ये थी कहानी मशहूर फिल्म मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर सावन कुमार टाक की, जो अपने अंतिम समय तक फिल्म जगत का चमकता चेहरा रहे। निर्माता, निर्देशक, लेखक और गीतकार के रूप में उन्होंने कई यादगार फिल्में दी और उनके लिखे गीत आज भी फिजाओं में गूंजते हैं। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। सावन कुमार के बारे में अगर आपके पास भी कोई किस्सा हो तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था उसके पर्दे में तो मैं दिल से लगा रखा था। तो आज के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।